हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि संस्कृत का पूरे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। बिहार बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि उनके एग्ज़ाम में संस्कृत से 100 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए आज जानेंगे हम लोग कि 100 नंबर में से कितने मार्क्स का व्याकरण पूछा जाता है और कितने मार्क्स का बुक से आता है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि 50-50 जो है कर दिया गया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी 50 नंबर सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का जो होगा उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको करना कितना है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला देखा जाए खंड अ में। खंड अ है, खंड अ देखिएगा, व्याकरण पर आधारित प्रश्न। व्याकरण पर आधारित प्रश्न 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें से 50 में से 25 आपका क्या होगा, व्याकरण होगा, और 25 मार्क्स जो होगा आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों में आधा आधा जो है बुक और व्याकरण से पूछा जाएगा। खंड ब में देखिएगा, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से 2 प्रश्न आएंगे, एक 6 नंबर का होगा और दूसरा 7 नंबर का होगा। टोटल आपको 13 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ देखिए, पत्र लेखन से आवेदन पत्र लिखने के लिए 2 प्रश्न देंगे, 4-4 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर। अनुच्छेद आपको देगा 5 ठो देगा, इसमें से कोई एक पूछेगा, 7 नंबर का पूछता है। ठीक है, 7 नंबर का पूछेगा, जैसे होली पे पूछ देगा, दीपावली पे पूछेगा, सरस्वती पूजा पे, इन सारे जो है टॉपिक दे देगा। एक प्रदूषण दे देगा। इन सभी पे जो है किसी एक पे आपको 5 जो है 5-7 वाक्य में जो है जवाब दे देना है। 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। अनुवाद की अगर हम बात करें तो 10 गो अनुवाद मिलेगा, जिसमें से 6 ठो बना देना है, जो कि 6 नंबर का होगा। पठित गद्यांश जो देगा इसमें 12 नंबर का पूछेगा। ठीक है, सॉरी 12 जो है क्वेश्चन रहेगा हिंदी में। हिंदी में रहेगा, जो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और ये जो है आपको 8 ठो बनाना पड़ेगा। यानी 12 क्वेश्चन में से आपको मात्र 8 क्वेश्चन बनाना है। टोटल 16 मार्क्स हो जा रहा है। इस तरह से आप जोड़िएगा तो ये कितने अंक हो जाएंगे, ये आपको 50 अंक हो जाएंगे। ठीक है, ये आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50 अंक हो जाएगा खंड ब में। तो इस खंड ब में 50 अंक जो आपका इस सब्जेक्टिव जो है, इस सब्जेक्टिव में भी आपको कितने मार्क्स का ग्रामर आएगा, तो 25। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें से भी 25 मार्क्स का आपको व्याकरण होगा और 25 मार्क्स कहाँ से आएगा, बुक से आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो व्याकरण का कौन कौन जो है टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चन, उस सभी को देख लीजिए, और फिर हम जो है डिटेल्स में इसको पढ़ा भी देंगे। ये देखिए, संधि पहला टॉपिक है, संधि, जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। संधि से जो है 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए समास। समास जो है 4 नंबर का पूछा जाएगा। धातु, धातु रूप भी कितने नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, शब्द रूप भी आपसे कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का। कारक 4 नंबर का पूछा जाएगा। उपसर्ग 2 नंबर का आता है। प्रत्यय भी आपको 4 नंबर का आता है। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा आप, ये आ जाएगा आपको 25 मार्क्स। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से जो है आप इसकी तैयारी करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़िए, अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप इतना कवर करिए, आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है।
ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? तो पहला टॉपिक हम लोग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए संधि शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आशा करते हैं कि आप लोग पूरा करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं या लाइव आते हैं तो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका क्लास मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, शुरू करेंगे हम यहाँ से, संधि से शुरू करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ जो है आपको पढ़ना है संधि में। टोटल कितने मार्क का पूछा जाएगा? तो 4 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर इससे पूछे ही जाएंगे आपको। देखिए संधि क्या है? तो दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोनो जो है वर्ण ला करके आप जोड़ दीजिए तो संधि हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो मिलने वाला हो, रियल में उसका कुछ अर्थ होता हो, उसी शब्द को हम जोड़ सकते हैं। जैसे शैल जोड़ इंद्रः, तो क्या हो जाएगा? शैलेंद्रः। महा जोड़ आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, महात्मा। ठीक है, चलिए संधि का प्रकार देखिए। संधि 3 तरह के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला देखेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि देखेंगे पहले। स्वर वर्ण के मेल के कारण, देखिए स्वर संधि में क्या होगा? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलयः, विद्यालय, विद्या, इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है, विद्या आ, और यहाँ भी आ। देखिए स्वर वर्ण दोनों जगह मिल रहा है, तो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। देखिए संधि, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार देखिए, पहला होता है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और 5वां होता है आयादी संधि। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी को डिफाइन करते हैं हम। एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, सारे के सारे टॉपिक कवर कराएंगे। चलिए आइए अब दीर्घ स्वर वर्ण देखते हैं। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये देखिए आकाश सवर्णे दीर्घा, इसमें जो वर्ण होगा सभी क्या होगा? बड़ा होगा। तो 2 समान स्वर हो जो पास पास हो, एकदम नियर हो, 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आ जोड़ आ, क्या बना देगा? आ जोड़ आ मिल के क्या बनाएगा? आ बना देगा। आ जोड़ आ बनाएगा। फिर उसके बाद आ जोड़ आ मिल के भी क्या बनाएगा? आ बनाएगा। आ जोड़ आ बना देगा आ। ठीक है, हर्षई यानी छोटा ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बनाएगी। हर्षऊ प्लस हर्षऊ दीर्घऊ हो जाएगा। इससे हर्षऊ प्लस दीर्घऊ करेंगे तो दीर्घऊ आएगा। इसमें बड़ा वाला चुन लीजिएगा। ठीक है, बड़ा वाला आ में आएगा आपका, आ बड़ा होगा। छोटा ई बड़ी ई में जो है जैसे हर्षई और दीर्घई, तो इसमें दीर्घई आएगा। चलिए ठीक है, हर्षऊ दीर्घऊ में बड़ा दीर्घऊ होता है। जैसे देखिएगा भानुदय यानी भानु जोड़ उदय, इसमें देखिए उ और उ मिल रहा है तो दीर्घऊ हो जाता है। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी,
देव जोड़ आलयः देवालयः, रत्नाकर हो जाएगा नदीशः नदी जोड़ी श, दक्षिण जोड़ अरण्या दक्षिणा अरण्या। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि सही है हमारे लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए ये देखिए, अगला है गुण संधि। आद गुणः, यदि अ या आ के बाद ई हर्षौ यानी ऊ पढ़ सकते हैं, री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद अगर हर्षई और हर्षौ री हो तो क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। जिससे अ और ई मिलेगा तो क्या बना देगा, ए। और दीर्घई भी मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए। आ हर दीर्घई मिलेगा तो भी जो है ए बनाएगा, और हर्षौ मिलेगा तो ओ बनाएगा। आ और हर दीर्घौ मिलके ओ बनाएगा, आ और री मिल करके क्या बना देगा, अर बना देगा। ठीक है, चलिए अर बना देगा। यथा जैसे देखिएगे, अन्योक्ति अन्योक्ति, ठीक है, अन्य जोड़ उक्ति ही क्या हो जाएगा, अन्योक्ति ही। इसमें किसका मिलन हुआ है, अन्य अ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हर्ष हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सूर्योदय सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, शैलेंद्र शैल जोड़ इंद्र, देवर्षि देव जोड़ ऋषि। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए वृद्धि स्वर संधि देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। वृद्धि स्वर संधि में यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ तथा ओ या औ हो जाता है। जैसे देखिएगा, अ और ए मिलके क्या बनाएगा, और ए मिलके ऐ बना देगा। आ और ए मिल करके क्या बनाएगा, तो ए बनाएगा ऐ। ठीक है, आ और ऐ भी मिलता है तो भी क्या बनाएगा, ऐ बना देगा। जैसे देखिए, महोषधि महाजोड़, ये भी इधर आपको अ और ओ मिल के औ बनाएगा, आ और ओ मिल करके औ बनाएगा, आ और औ मिलता है तो औ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे कि महाजोड़ महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि। ठीक है, महाजोड़ औषधि क्या बनाएगा, महौषधि। सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव सदैव, एक जोड़ एकह एकैकः। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि देखेंगे। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो क्रमशः आया आय औ आओ हो जाता है। जैसे नए जोड़ अकह क्या बना देगा, नायकः। इसमें जो ऐ और अ मिलेगा आय बनाएगा। नयनम नए जोड़ अनम, आय नए नए कहने पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है बाबू। ठीक है, और अ मिल करके आय बना देगा। ठीक है, आय बनाएगा आय। ठीक है, आय बना देगा तो नए, और नम अंत में जोड़ देंगे तो नयनम। पो जोड़ इतरम, ओ और ई मिल करके यहाँ से बना देगा ये जो है पवित्रम। विनय जोड़ अकह विनायकः, आय और अ मिल करके क्या बनाएगा, आय बना देगा। चलिए ठीक है,
आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर से उसको डिफाइन करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए लास्ट ही 5वां नंबर देखते हैं। ये सभी क्या था, तो स्वर संधि के प्रकार। यन स्वर संधि, इको यन ची, इको यन ची। यदि ई उ री ल री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः या आधा या हलंत, व हलंत, र हलंत, ला हलंत हो जाता है। जैसे देखेंगे, अभी जोड़ आगतः क्या बनाएगा, अभी, इससे जो है आपको हर्षई मिल रहा है। आगे आ तो क्या बना देगा, ई और आ मिल करके य बना देगा। तो आ और ई क्या हो गया, आधा य, ठीक है। और ये जो है भाव में से जो है हर्षई हटा दिए तो क्या हो जाएगा आपका, आधा भाव। और इसमें या में जो है आगे क्या है, आकार है। तो अभ्यागतः, अत्युत्तमः, अति जोड़ उत्तमः, इत्यादि, इति जोड़ आदि, अत्याचारः, अति जोड़ आचारः। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।